हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं जो आप लोगों ने हमारे क्लासेस के वीडियोस के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोस को भी बहुत ज्यादा शेयर किया, सब्सक्राइब किया और लाइक किया। तो इसी मोटिवेशनल स्टोरीज की कड़ी में मैं एक अगली मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसका हेडिंग है डिसीजन यानी कि निर्णय। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। ये पंक्तियां ये बताती हैं कि आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें हम इतने ज्यादा व्यस्त हैं, इतने ज्यादा हम दौड़ भाग कर रहे हैं कि कहीं पर हमारे पास सोचने का भी समय नहीं है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो अच्छा कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्या बुरा कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं इन सभी चीजों के बारे में। तो क्या ये जो सोचना समझना है, चिंतन करना, मनन करना, डिसीजन लेना, निर्णय लेना, क्या कोई छोटी मोटी चीज है? स्कूल लाइफ से ही हमको हर थोड़े थोड़े दिनों बाद, हर कुछ ना कुछ पड़ाव के बाद कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ता है। जैसे ही हम 10th क्लास पास करते हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो हमारे लाइफ को डिसाइड करता है कि हम मैथ्स लें, बायो लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, क्या सब्जेक्ट लें। हम उलझ चुके होते हैं। उसके बाद हम कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट लेते हैं। 12th क्लास के बाद फिर से हम उलझ जाते हैं कि हम कौन से कॉलेज में जाएं, किस ब्रांच में जाएं। फिर उसके बाद जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं फिर से हम उलझ जाते हैं कि कौन सा ब्रांच हमारे लिए अच्छा होगा। और हमेशा हम इस कशमकश में रहते हैं। यानी कि ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है, अगर ये जीवन के हर पहलू पर सही होते जाए तो हम एक बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे। और कहीं अगर ये डिसीजन गड़बड़ हो जाए तो हम एक आम आदमी की जिंदगी जीते रह जाएंगे, एक अनसक्सेसफुल आदमी भी हो सकते हैं। तो जी हाँ, आज का ये जो विषय है, आज का जो हमारा मोटिवेशनल वीडियो है वो है निर्णय के ऊपर, वो है डिसीजन के ऊपर। तो जब भी हमको ये चीजें डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है, तो हमको क्या करना है? सबसे पहला हमको अपने दिमाग को शांत करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी उस चीज से रिलेटेड लोग हैं उनसे जाओ, बात करो, सबकी सुनो और एक पेपर लो और उस पेपर में सारी चीजों को लिख लो कि अगर मैंने ये किया तो उसका फ्यूचर रिजल्ट ये होगा, अगर मैंने ये किया तो उसका फ्यूचर रिजल्ट ये होगा, अगर मैंने ये ऑप्ट किया तो उसका फ्यूचर रिजल्ट ये होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो ये होगा, अगर ऐसा किया ऐसा। तो आप 100 लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, शांति से रहो, धैर्य के साथ सुनो और उनको कागज पे लिख लो। और फिर आप बंद कमरे में अपने अंदर झांको, सोचो कि हमारे अंदर काबिलियत क्या है, हमारा इंटरेस्ट किसमें है, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसको अगर आप ऑप्ट करते हो, जिसको आप चुनते हो तो थकोगे नहीं। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल, हम जब 10th क्लास में थे तो हम मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स इन सभी के पीछे उलझे हुए होते हैं। हमको वहां पर यह देखना है कि हमारा पावर क्या है। अगर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन में है तो डेफिनेटली हमको मैथ्स लेना चाहिए। अगर हमारे अंदर बायोलॉजी, अगर हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के लिए इंटरेस्ट है तो हमको बायोलॉजी लेना चाहिए। मैं बायोलॉजी फील्ड का हूं, इसलिए बायोलॉजी सब्जेक्ट पर हम बात करते हैं कि 10th क्लास जैसे ही हम पास करते हैं तो हम बायो लेकर के आगे पीएमटी का प्रिपरेशन करते हैं। और यहां पर हमको 1 साल, 2 साल, 3 साल और कई बार ऐसा भी होता है कि 5 साल हमको ड्रॉप लेने पड़ते हैं और तब कहीं जाकर के हम एमबीबीएस में आ पाते हैं। लेकिन एमबीबीएस में आने के बाद जब हम अपने दूसरे दोस्तों को देखते हैं, दूसरे फील्ड के दोस्तों को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि कहीं बायो लेकर के हमने कोई गलती तो नहीं की। और ये एक नेचुरल सी बात है क्योंकि यहां पर हमको अपने एमबीबीएस में 5.5 साल लगाने पड़ते हैं, उसके बाद फिर से ड्रॉप लेना पड़ता है, फिर पीजी की 3 साल की तैयारी करनी पड़ती है, फिर से ड्रॉप लेना पड़ता है, फिर उसके बाद डीएम और एमसीएच की तैयारी कर, और ऐसा करते करते हमारे 30-35 साल की उम्र कब निकलती है हमको पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा सोच करके, ऐसा करके हम अपने उस पुराने डिसीजन के साथ अच्छा काम नहीं कर रहे होते। हमको क्या करना है कि हमने जो डिसीजन लिया है उसको अच्छा बनाना है। क्या आपने रतन टाटा जी का वो लाइन सुना है कि जब हमको कोई डिसीजन लेना होता है तो उसको हम कैसे पावरफुल बना सकते हैं? उनका एक स्टेटमेंट, उनका एक लाइन है
कि कोई भी निर्णय अच्छा या बुरा नहीं होता, वो हम होते हैं कि उस निर्णय को अच्छा या बुरा कैसे बनाएं। जी हाँ, अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके पीछे जी जान से लग जाइए, जोश के साथ लग जाइए, जुनून के साथ लग जाइए और उस निर्णय को अच्छा बनाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी निर्णय हो वो अच्छा हो ही जाएगा। और हम आगे चलते हैं, जब पीजी का एग्जाम हो जाता है, एमबीबीएस में जब हम रहते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, कोई इस स्कूल से है, कोई उस स्कूल, और हर एक बच्चा जो होता है अपने स्कूल का टॉपर होता है। लेकिन जब हम एमबीबीएस के कॉलेज में आते हैं, हमारी एक बैच बनती है, 100 की, 150 की, 200 की बैच बनती है, तो उस बैच में भाई टॉपर तो सभी हैं, लेकिन कोई एक ही टॉप करेगा क्लास में। तो कोई टॉप करता है और कोई पीछे आ जाता है, तो वहां पर हमारे मन में फीलिंग आ जाती है, अरे यार वो टॉप कर रहा है और मैं पीछे आ रहा हूं। स्कूल में तो मैं हमेशा फर्स्ट आता था, और यहां पर फिर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आते चले जाता है। यहीं पर मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। अगर आप एक छोटी सी थिंकिंग को सोचें कि हम यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं और हमको ये जानना है कि लाइफ में कंपैरिजन कभी नहीं करना है, कंपैरिजन करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। क्यों? देखिए, जो टॉप कर रहा है वो आगे चल करके हो सकता है कि सर्जरी ले, हो सकता है वो ऑप्थेल्मो ले, हो सकता है कि वो ऑर्थोपेडिक्स ले, और जबकि हम तैयारी कर रहे हैं आगे चल करके जब हम पीजी करेंगे तो हो सकता है कि हम कोई रेडियोलॉजी का सब्जेक्ट उठा लें, हो सकता है कि हम आपके स्किन की ब्रांच उठा लें। यानी कि जो टॉपर है वो सर्जन बन रहा है और हम एक मेडिसिन के फील्ड के डॉक्टर बन रहे हैं। तो जब वो फील्ड में जाएगा सर्जन और हम मेडिसिन के, तो हम दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहां पर। कहने का मतलब हम सिर्फ अपने मन में ही सोच करके चीजों को, अपनी ही पावर्स को, अपनी ही क्षमताओं को घटाते चले जाते हैं। और दूसरी चीज सोचिए कि भाई अगर मान लो कोई टॉपर है, वो सर्जन बन करके पता नहीं भारत देश के कौन से कोने में जाने वाला है, और जबकि हम मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में अगर बाय द वे हम ऑप्ट करते हैं और मेडिसिन का फील्ड उठा करके हम भारत देश के कौन से कोने, यानी कि दोनों का प्लेस भी अलग हो, तो कंपैरिजन है ही कहां? यानी कि हम जब एमबीबीएस कर रहे हैं तो उस समय भी हमको कंपैरिजन नहीं करना है। हमको अपनी चीजों को देखना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। इसी निर्णय टॉपिक पे मैं एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले एक स्कूल में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मुझे बुलाया गया, तो वहां स्कूल के बच्चे थे, तो उनको निर्णय समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया जो कि हैरी पॉटर मूवी से था। आप हैरी पॉटर मूवी को जानते होंगे, आप में से कई लोगों ने हैरी पॉटर की मूवी देखी भी होगी। तो उस मूवी में होता क्या है कि हैरी पॉटर एक छोटा सा बच्चा होता है, बहुत ही नेक दिल का होता है, जिसके मम्मी पापा का स्वर्गवास बचपन में हो चुका होता है, और वहीं पर एक काले जादू का बहुत बड़ा जादूगर वोल्डेमॉर्ट होता है, जो जादू की दुनिया पर राज करना चाहता है। वो अच्छा जादूगर नहीं होता। ये मूवी इन दोनों की लड़ाई के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में जंग को दिखाती है। तो इस मूवी में क्या होता है कि हैरी पॉटर भी टैलेंटेड होता है, वोल्डेमॉर्ट भी टैलेंटेड होता है। हैरी पॉटर सांप की भाषा बोलता है, वोल्डेमॉर्ट भी सांप की भाषा बोलता है। हैरी पॉटर अच्छे कामों के लिए कभी कभी स्कूल के नियम तोड़ता था, और वोल्डेमॉर्ट वो तो हर नियम तोड़ता था। दोनों ही ब्रिलियंट होते हैं। तो मूवी में एक टाइम ऐसा आता है जब हैरी पॉटर को लगता है कि कहीं वो वोल्डेमॉर्ट तो नहीं बनने जा रहा है, कहीं वो वोल्डेमॉर्ट की तरह बुरा इंसान तो नहीं बनने जा रहा। उसके मन में ये डाउट आता है। तो वो अपने टीचर डंबलडोर सर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे सर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि वोल्डेमॉर्ट और मैं दोनों एक जैसे हैं, और मुझको डर लग रहा है कि कहीं मैं वोल्डेमॉर्ट की तरह बुरा तो ना बन जाऊं। तब डंबलडोर सर उसको समझाते हैं कि हैरी, अपने स्कूल के एडमिशन के दिनों को याद करो। जब उस मूवी में स्कूल में किसी भी जादूगर का एडमिशन होता है तो एक बोलती टोपी को हर बच्चे के सिर पे रखा जाता है, और वो बोलती टोपी डिसाइड करती है कि किसी भी जादूगर को कौन से ब्रांच में जाना है। वहां कुछ ब्रांचेस होती है, जैसे कि एक नाग शक्ति होती है, एक गरुड़ द्वार होती है। तो नाग शक्ति ब्रांच जो होती है वो काले जादुओं का घर होता है। वहां बड़े ताकतवर जादूगर बनते हैं, लेकिन वहां के जादूगर स्वभाव के अच्छे नहीं होते, बुरे होते हैं। और जबकि दूसरी गरुड़ शक्ति होती है, गरुड़ शक्ति जो ब्रांच होती है वो अच्छे जादूगरों का घर माना जाता है।
लेकिन वहां उतने पावरफुल जादूगर नहीं होते। ये बात रॉन वीजली, जो कि हैरी पॉटर का दोस्त होता है, एडमिशन के ठीक पहले बता देता है कि नाग शक्ति जो है बुरे जादूगरों का घर है, जबकि गरुड़ द्वार जो है वो अच्छे जादूगरों का घर है। तो हैरी पॉटर, जो कि एक छोटा सा बच्चा था, उसको इतनी चीज पता थी कि यार मुझको अच्छा आदमी बनना, मुझको किसी का बुरा नहीं करना है। तो जब बोलती टोपी उसके सिर पे रखी जाती है तो वो कहता है कि मुझे गरुड़ द्वार में रखो, जबकि बोलती टोपी कहती है कि तुम में एक बड़ा जादूगर बनने की, एक महान जादूगर बनने की सारी काबिलियत है, और इस काबिलियत को नाग शक्ति और बढ़ावा देगी, तो तुमको नाग शक्ति में होना चाहिए। लेकिन वहां पर हैरी पॉटर कहता है गरुड़ द्वार, गरुड़ द्वार, गरुड़ द्वार, क्योंकि ये उसका डिसीजन होता है, ये उसके अंदर की आवाज होती है कि नहीं, मुझको बुरा आदमी नहीं बनना है, मुझको अच्छा आदमी बनना है। भले ही मैं महान जादूगर ना बनूं, भले ही मैं बड़ा जादूगर ना बनूं, लेकिन मुझको अच्छा आदमी बनना है। बात यह है। तो उसकी बातों को सुनते हुए, उसके डिसीजन को सुनते हुए बोलती टोपी बोलता है कि ठीक है, चलो मैं तुमको गरुड़ द्वार में रख देता हूं। तो आप देख रहे हैं यहां पर लाइफ में हैरी पॉटर के सामने दो चीजें आती है। एक बहुत बड़ा जादूगर बनने के लिए वो नाग शक्ति को चुन सकता था, लेकिन नहीं, वो एक अच्छा आदमी बनने के लिए गरुड़ द्वार को चुनता है। एक अच्छा जादूगर बनने, भले ही वो ताकतवर जादूगर ना बन पाए, लेकिन एक अच्छा जादूगर बनने के लिए वो गरुड़ द्वार को चुनता है। ये डिसीजन होता है, ये हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, कोई अच्छा डिसीजन हमको एक अच्छा आदमी बना सकता है, एक सक्सेसफुल आदमी बना सकता है, और जबकि एक बुरा डिसीजन हमको लाइफ में काफी पीछे ले जा सकता है। तो यही बस आज की कहानी थी। कहने का मतलब, कोई भी निर्णय हमको अच्छा या बुरा नहीं बनाता, ये हम होते हैं जो उस निर्णय को अच्छा या बुरा बनाते हैं। यानी कि लाइफ में किसी एक चीज को हमको चुननी है और उस चीज के पीछे हमको भिड़ जाना है। करना है तो करना है, लड़ना है तो लड़ना है, भिड़ना है तो भिड़ना है, और मरना है तो मरना है। लाइफ में कभी भी बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं होती। हमको क्या करना होता है, कोई एक चीज चुनना है और उस एक चीज के पीछे में जी जान लगा देना है, जोश और जुनून के साथ भिड़ जाना है, और वही एक चीज हमको हमारी पहचान बना करके देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे ये वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी हैं, न सिर्फ मेडिकल फील्ड के बल्कि स्कूल के बच्चों को भी ये बहुत ज्यादा मदद करेगी। और इन पंक्तियों के साथ मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा, जो कि दुष्यंत कुमार जी की कविता में से है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।